बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी है एक 17 साल की यतीम लड़की जिसका नाम मालिका था। मालिका के माँ बाप दुनिया में नहीं रहे थे। बचपन ही में उसके सर से माँ का साया उठ गया और कुछ साल बाद उसके वालिद भी अल्लाह को प्यारे हो गए। उस छोटी सी उम्र में जब बच्चे माँ की गोद में महफूज होते हैं, मालिका ने तन्हाई और जिम्मेदारी का बोझ उठाया। मालिका का कोई नहीं था सिवाय उसके मामू के, और वो अकेले नहीं रह सकती थी। उसके वालिद के इंतकाल के बाद मालिका को उसके मामू के घर ले आया गया। मामू ने सिर्फ फर्ज समझकर उसे रखा था, मोहब्बत के लिए उनके दिल में जगह कम थी। मामू का घर बड़ा था, लेकिन आमीना के लिए वहां दिल की जगह छोटी थी। आते ही मामी ने उससे समझा दिया कि यहां रहना है तो घर के सारे काम करने होंगे। सुबह सबसे पहले उठना, झाड़ू पोछा, बर्तनों की सफाई, कपड़े धोना और रात को सबसे आखिरी में सोना, ये सब आमीना की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। रात में सबसे आखिर में वो किचन से बाहर आती, वो बहुत थक जाती। नए कपड़े सिर्फ ईद पर मिलते, वो भी पुराने सिलाए हुए। स्कूल छूट गया क्योंकि घर के कामों के लिए कोई और नहीं था। वो रोज ख्वाब देखती और कहती, काश मैं स्कूल जा पाती। लेकिन फिर भी मालिका के चेहरे पर कभी शिकवा नहीं होता। हर रात वुजू करके छोटे से कोने में बैठकर वो अल्लाह से बात करती। या अल्लाह, तू मेरा वाली है, तू मेरी मदद कर, तू मुझे सब्र दे। वो जानती थी कि अल्लाह यतीमों का सबसे बड़ा सहारा होता है। मामू की बीवी अक्सर कहती, ये यतीम है, इस पर ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं। वक्त गुजारता गया। मालिका ने अपने बहुत अच्छे दोस्त बना लिए थे जो घर के आसपास ही रहते थे। एक दिन मामू की बीवी ने सख्त अल्फाज में कहा, अब ये लड़की बड़ी हो रही है, घर पर बोझ है, इसका कुछ इंतजाम सोचना होगा। आमीना ने ये बात सुन ली। उस रात वो बहुत रोई, लेकिन फिर सजदे में गिरकर बोली, या अल्लाह, अगर दुनिया के दरवाजे बंद हो रहे हैं तो तू अपना दरवाजा खोल दे। वक्त गुजारता रहा। आमीना ने सिलाई का काम सीख लिया। रात के वक्त छुप छुप कर कपड़े सिलती और थोड़े से पैसे जमा करती। उसका सपना था कि वो किसी पर बोझ न बने। आसपास के लोगों को उसका काम बहुत पसंद आता, वो बहुत खुश होते। एक दिन मामू के घर एक दूर के रिश्तेदार आए। उनके साथ एक नेक और शरीफ खानदान भी थी। उनके बेटे का नाम जैद था, पढ़ा लिखा, अमीर, लेकिन सबसे ज्यादा अखलाक वाला। जैद की मां ने जब आमीना को देखा, उसकी सादगी, नजर का झुका रहना और काम में मेहनत, सब उनके दिल को छू गया। उन्होंने पूछा, ये लड़की कौन है? मामू ने बेरुखी से कहा, ये मेरी बहन की यतीम बेटी है। जैद की मां ने वहीं सोच लिया जो बहुत कम लोग सोचते हैं, कि यतीम होना कमी नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से जिम्मेदारी होती है। उन्होंने मामू से रिश्ता की बात की। मामू हैरान रह गए। एक अमीर, अच्छे खानदान का रिश्ता, और वो भी आमीना के लिए। आमीना को जब ये बात पता चली तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, शुक्र के थे। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर अल्लाह की मर्जी हो। निकाह बहुत सादगी से हुआ, न दिखावा न शौर, सिर्फ दुआ, खुशी और बरकत। निकाह के बाद जब आमीना जैद के घर गई तो उसे पहली बार महसूस हुआ कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं, मोहब्बत से बनता है। जैद ने कभी उसे उसका पास्ट याद नहीं दिलाया। वो कहता, तुम अल्लाह की अमानत हो। उसकी सास उसे बेटी की तरह रखती, हर बात में मशवरा, हर फैसले में इज्जत। आमीना जो कभी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसती थी, आज इज्जत, सुकून और मोहब्बत के साथ जी रही थी। एक रात आमीना ने सजदे में जाकर कहा, या अल्लाह, तूने मेरी तन्हाई देखी, तूने मेरे आंसू गिनते रहे, और आज तूने मुझे उससे ज्यादा दिया जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सब्र कभी जाया नहीं जाता, और यतीम की दुआ सीधी अर्श तक पहुंचती है। अगर अल्लाह ने देर लगाई तो समझ लो वो तुम्हें बेहतर देने की तैयारी कर रहा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।